मोदी हैं तो जान बचाना मुमकिन है। मोदी हैं तो मृत्यु दंड से बचाकर भी वापस ले आना मुमकिन है। नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात ने कतर में फांसी की सजा पाए 8 हिंदुस्तानियों को सुरक्षित स्वदेश लौटा दिया। 2 दिसंबर को दुबई में COP28 समिट में मोदी की कतर के अमीर से एक बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी। दिसंबर में मुलाकात हुई, जनवरी में पूरी बैक चैनल बातचीत चली और फरवरी में एक सोमवार को अचानक पता चला कि फांसी की सजा पाए ये भारतीय स्वदेश लौट भी आए। वो खुद कह रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से क्या फर्क पड़ता है, तो वो नोट करें, सबसे बड़ा फर्क यही पड़ता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कहानी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों की प्रधानमंत्री मोदी ने जान कैसे बचाई? जिन्हें कतर में फांसी की सजा हो चुकी थी, उन्हें मोदी सुरक्षित स्वदेश कैसे लेकर आए? नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत के मुंह से खींचकर लाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? मोदी ने ऐसा क्या कहा कि कतर के अमीर ने फांसी की सजा माफ कर दी? मोदी ने ऐसा क्या किया कि मुस्लिम देश कतर ने भारतीय नागरिकों को जाने दिया? Cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सुबह सुबह जब नेवी के ये पूर्व अफसर स्वदेश लौटे तो ऐसे ही भारत माता की जय जयकार कर रहे थे। इन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सुरक्षित भारत लौट आए हैं, क्योंकि उनकी सजा माफ करवाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। और ये हम नहीं, खुद कतर से बचकर आए ये पूर्व नेवी अफसर कह रहे हैं। यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन मोदी ने इन 8 लोगों की जान कैसे बचाई, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नेवी के ये पूर्व अफसर कौन हैं और ये किन आरोपों में फंसे थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इन 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। कतरी मीडिया के मुताबिक इन लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप था। हालांकि कतर ने कभी भी ये आरोप सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन जाहिर तौर पर आरोप बहुत गंभीर थे। केस हाई प्रोफाइल भी था और देश की साख से जुड़ा हुआ भी था। इसीलिए दिसंबर 2022 में ही मोदी के विदेश मंत्री ने देश को आश्वस्त कर दिया था कि इन्हें हम घर वापस लेकर आएंगे। This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously
to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities. डिप्लोमेसी के लेवल से कोशिशें तो हुई, लेकिन ये कोशिशें रंग नहीं ला पाईं। उल्टा गिरफ्तारी से करीब 14 महीने के बाद यानी 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद तो देश में कोहराम मच गया। कांग्रेस, विरोधी और लेफ्ट समर्थित मीडिया और नेता मोदी को कोसने लगे। मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या ताने नहीं मारे गए, उनके बारे में आगे आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इसके बाद मोदी कैसे सीन में आए। 26 अक्टूबर 2023 को कतर ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। तुरंत मोदी ने पर्सनल इंटरवेंशन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को टॉप प्रायोरिटी पर इस मैटर को देखने को कहा। 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कतर को मनाने के लिए भारत ने तुर्की की मदद लेने का भी प्रयास किया, क्योंकि यह माना जाता है कि तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इसीलिए भारत की तरफ से पहले तुर्की को भी मध्यस्थता के लिए अप्रोच किया गया। इसी बीच भारत ने अमेरिका के साथ भी बातचीत की, क्योंकि कतर अमेरिका की सुनता है। कतर पर अमेरिका की पकड़ मजबूत मानी जाती है। हमास की कैद से इजराइल के नागरिकों को छुड़वाने के लिए अमेरिका ने भी कतर से ही मदद मांगी थी। डिप्लोमेसी दूसरी तरफ चल रही थी, लेकिन इसके बाद इस केस में मोदी की पर्सनल एंट्री हुई। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में आयोजित COP28 समिट में पहुंच गए। इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता आए थे और यहीं पर प्रधानमंत्री की मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से हुई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा है कि कतर के अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन मोदी ने उन्हें बहुत कंफर्टेबली हैंडल किया। और कहा जाता है कि दिसंबर 2023 में यूएई में हुई इसी समिट में बात बन गई थी। अंदर की खबरें यह हैं कि इसी मुलाकात में कतर के अमीर भारतीयों की रिहाई पर राजी हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे